तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद हमें नाइन्थ होली मास्टर के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि जो नाइन्थ होली मास्टर है वो दिन भर मूर्तियों को बनाया करता है। साथ ही उसके पास में ऐसी पावर है कि वो आपके सोल के अंदर आपके बारे में देख सकता है। इसके बाद हमें कौवे को दिखाया जाता है जो कि एक लाश को खा रहा था और इसके बाद वो वहां से उड़ जाता है। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में जिंदा था और वो नाइन्थ होली मास्टर था। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि जो नाइन्थ होली मास्टर है उसका चेहरा काफी ज्यादा बदसूरत है, जिसकी वजह से जो भी दुनिया के बंदे हैं वो उसको पसंद नहीं करते और वो उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मौत का इंतजार कर रहा था, पर तभी उसको अपने सामने कुछ दिखाई देता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने अपने पूरे जिंदगी में इतने ज्यादा खूबसूरत आदमी को कभी भी नहीं देखा है, जो कि मून से भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो कि मून के भी पावर का यूज कर सकता है। और वो अपने हाथ को उठाता है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि उसको नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो उसको अपने पास में बुला लेता है और इसके बाद वो उसको पावर देकर उसको ठीक कर देता है। तो अगले सीन में हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को काफी ज्यादा गौर के साथ में देख रहा था। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि नाइन्थ होली मास्टर से कहता है कि आपको अपना टेस्ट शुरू करना चाहिए। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को एक जगह पर स्टक कर देता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके पास्ट के बारे में देखना स्टार्ट कर देता है कि आखिर अभी तक हाउचेन ने क्या किया था। सभी चीजों को देख लेने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे बताओ आखिर मैं तुम्हें अपना मालिक क्यों मानूं, क्योंकि तुम्हारे पास में अपना कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में अपना क्या है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना मालिक मानूं। और वो काफी गुस्से के साथ में उसे बोल रहा था। तभी हमें छोटे स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ जाता है और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि मालिक आपको काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये जो बंदा है उसका चेहरा काफी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से जो भी दुनिया वाले बंदे थे वो इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, जिसकी वजह से ये जो बंदा है वो पूरे दुनिया को ही खराब मानता है। तभी वहाँ पर नाइन्थ होली मास्टर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए और इसके बाद वो उसको वहाँ से फेंक देता है। और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे टेस्ट को देना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारे टेस्ट को लेने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पर एक बैटल अरीना को रेडी कर लेता है और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिससे हाउचेन काफी ज्यादा दूर जा चुका था। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करता है और इसके बाद वो हाउचेन को पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े चट्टान का यूज करके उस पर अटैक करने वाला था, पर हाउचेन भी अपने पावर को रिलीज करता है और उसके बंधन से छूट जाता है और उसके अटैक से बच चुका था। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने एनर्जी बॉल का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचेन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो बार बार हाउचेन पर अटैक करे होते हैं, पर हाउचेन उनके सारे अटैक से बच रहा था। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से हाउचेन को वहां पर क्रश करने वाले थे, पर हाउचेन समय रहते उनके अटैक से बच जाता है। जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे अगर इसके साथ में फाइट करना है तो मुझे इसके पास में जाना होगा, क्योंकि जो मैजिशियन होते हैं वो क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो उसके पास में जाना स्टार्ट कर देता है, पर वो एक पत्थर का यूज करके उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तभी हाउचेन अपने डबल ड्रैगन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक देता है और इसके बाद वो काफी सारे स्पाइस का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। अब इसकी वजह से हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसी पावर है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसको पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला था। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुमको मेरे साथ में क्लोज रेंज में फाइट करना है ना, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ में क्लोज रेंज में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो अपने दोनों वेपन को समन कर लेता है और हाउचेन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो नाइन्थ होली मास्टर था वो क्लोज रेंज में भी काफी अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा था और वो हाउचेन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से हाउचेन भी काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक मैजिशियन क्लोज रेंज में फाइट कैसे कर सकता है। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे स्पाइस का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचेन फिर से
उसके अटैक से बच चुका था। तभी नाइन्थ होली मास्टर अपने हैमर का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो जमीन था वो सेटर हो जाता है और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसके पास में काफी सारे एनर्जी बॉल आ चुके थे जो कि हाउचेन के साथ में टकराते हैं, जिसकी वजह से हाउचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी नाइन्थ होली मास्टर भी आगे बढ़ता है और हाउचेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि तुम सन ऑफ लाइट हो, साथ ही तुम इलेक्ट्रोलक्स के उत्तराधिकारी हो, पर इसके बाद भी तुम 7 लेवल पर हो, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे हाउचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो उसके पास में आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला था और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हार मान जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं जीत सकते हो। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो इसके बाद भी मैं हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद वो अपने बहुत ही बड़े स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है और उसने भी वहाँ पर एक बहुत ही बड़े वेपन को क्रिएट कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों अपने वेपन का यूज करके एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इसके इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को भी दिखाया जाता है और उसको भी इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उसका जो मार्क्स होता है वो टूट कर गिर जाता है। इसके बाद हमें नाइन्थ होली मास्टर के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बदसूरत था। वहीं हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में आ चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद वो उसके सोल को देखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो उसके सोल के अंदर आ चुका था और वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये बंदा तो 10 साल के उम्र में ही काफी सारे चीजों को अचीव कर लिया था, मुझे इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। और इसके बाद वो हाउचेन के मेमोरीज को देखना स्टार्ट कर देता है कि हाउचेन ने कैसे कैसे मुसीबतों का सामना किया था और वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हमें हाउचेन के पुराने वाले गाँव का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और अभी हमें जिस गाँव को दिखाया गया था उसको असल में नाइन्थ होली मास्टर ने बनाया था। साथ ही हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहाँ पर पुतलों को बना रहे होते हैं। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि नाइन्थ होली मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आपका जो मार्क्स था वो टूट चुका है। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है मुझे मूर्तियों को बनाना पसंद है, साथ ही जो मेरा चेहरा है वो काफी ज्यादा गंदा है, जिसकी वजह से जो भी दुनिया वाले बंदे हैं वो मुझको क्रिटिसाइज करते हैं। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि चेहरे से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपका जो कला है वो काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी कला बनाते हो उसमें ऐसा लगता है कि आपने उसमें जान फूंक दिया हो, क्योंकि उसमें मुझे काफी ज्यादा लाइफ फील होती है। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो इलेक्ट्रोलक्स से पूछता है कि आखिर आपने मुझे क्यों बचाया है, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा बदसूरत दिखता हूँ। जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आखिर तुमसे किसने बोल दिया कि तुम बदसूरत दिखते हो। और इसके बाद वो प्रेजेंट में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये दूसरा बंदा है जिसने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। साथ ही हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसकी तारीफ कर रहा था और इसके बाद वो कहता है कि आपने यहाँ पर जो भी टाउन को बनाया था उसके अंदर आपने जिस भी चीज को बनाया था वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। मुझे इसे देखकर ऐसा लगा कि मैं दोबारा से अपने पास्ट में जा चुका हूँ और मैं अपने मदर के साथ में दोबारा से जी रहा था। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे बातों से काफी ज्यादा खुश हुआ, तो चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। और इसके बाद वो दोबारा से हाउचेन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर और भी काफी सारे न्यू टेक्निक को दिखाने वाला हूँ। तभी हाउचेन अपने अटैक का यूज करके उसका जो हैमर होता है उसे गिरा देता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो हाउचेन से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आप मैजिक को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा एडवांस हो, क्योंकि आपको मैजिक को परफॉर्म करने में किसी भी स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आपको मैजिक को कास्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है जो कि 1 या 2 सेकंड का होता है। मैंने इसी का फायदा उठाया और जब आप अपने स्पेल को कास्ट कर रहे थे तो मैंने इसी का फायदा उठाकर आपके वेपन को नीचे गिरा दिया। जहाँ पर हमें नाइन्थ होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने सबमिट करता हूँ। और वो उसके
सामने अपने ऐप को सबमिट कर देता है। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि जो हाउचेन था वो 9th होली मास्टर को पा चुका है, जिसकी वजह से उसके जो भी साथी थे वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हाउचेन भी बाहर आ जाता है, उसके साथी उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो उसको कांग्रेस करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हम 9th होली मास्टर को देखना चाहते हैं, आखिर वो कैसा दिखता है। हाउचेन कहता है कि अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, जब मेरे पास में टाइम होगा तो मैं तुम्हें उसे दिखा दूंगा। तभी वहाँ पर जो बटलर था वो आ जाता है और इसके बाद वो हाउचेन को बताता है कि मास्टर जब आप यहाँ से चले जाओगे तो आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाओगे, जिससे हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो बताता है कि जब हम ड्रीम पैराडाइज के अंदर गए थे उसके बाद से अभी तक हमने अपने टावर को रिफिल नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे टावर की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आप दोबारा से टावर का यूज नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा जो टावर है वो थोड़ी देर के लिए सोएगा, जिसके बाद वो अपने पावर को रिकवर कर लेगा, उसी के बाद आप इसके अंदर आ सकते हो। और इसके बाद वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो 4 गार्डियन है उसने पहले ही आपके सामने सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से आप जब भी चाहोगे वो आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, तो आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उनको बाहर निकाल देता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि अगर हम मैप को फॉलो करते हैं तो हम एक दिन के अंदर ओजा सिटी के अंदर जा सकते हैं, पर यहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा है तो हमें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। उसके साथी कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुके थे, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि फिलहाल हमें यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। तभी हमें हाओई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था और इसके बाद वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। हाउचेन इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी हमें हाओई को दिखाया जाता है जो कि अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी वो सभी एक जगह पड़ा चुके थे। तभी हाओई कोहरे के अंदर अटैक कर देता है, जिससे कोहरा साफ हो चुका था। इसके बाद हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पिलर को दिखाया जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी अपने घुट्टे पड़ा चुके थे, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि इस पावर को फील करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पिलर है वो असल में डिमन पिलर है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो सभी कहते हैं कि आखिर हाओयू यहाँ पर क्या करना चाहता है। तभी हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस पिलर पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ है जो कि इस पिलर को तोड़ पाए, तो आखिर क्या हाओयू इसको तोड़ पाएगा। आखिर हाओयू यहाँ पर क्या करना चाहता है। तभी हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उसके पिलर को तोड़ देता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जो ग्रेविटी प्रेशर था वो खत्म हो चुका था। साथ ही हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि पिलर के ऊपर जाकर बैठ चुका था और वो काफी ज्यादा जोरों के साथ में चिल्ला रहा था। हाउचेन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर डिमन पिलर मौजूद है तो जरूर यहाँ पर कोई डिमन गॉड मौजूद होगा, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो सभी दोबारा से अपने घुटने पड़ा चुके थे। इसके बाद हमें डिमन के झलक को भी दिखाया जाता है, जिससे हाओयू काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैंने अपने चैनल पर एक बहुत ही बड़े एनिमे को एक्सप्लेन किया है जो कि 1 घंटे का है, तो अगर आप सभी ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप सभी जाकर उसे देख सकते हो। आप सभी को स्क्रीन पर वो वीडियो दिख रहा होगा, तो आप सभी जाकर उसको सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आप सभी अगर ऐसी वीडियोस पर सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आप सभी के लिए 1-1 घंटे का वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।